पाठ 10 मातृ मंदिर की ओर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता मातृ मंदिर की ओर देशभक्ति से ओतप्रोत एक मार्मिक कविता है। देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाना तथा स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करना कवित्री का मुख्य उद्देश्य है। मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन कवित्री का कहना है कि वे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर देंगी। मातृ मंदिर की ओर व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कराऊं आज। शब्दार्थ देखिए। व्यथित दुखी, हृदय प्रदेश हृदय मन, पद पंकज चरण कमल, नयन नेत्र, जल अश्रु, मातृ मंदिर भारत माता का मंदिर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने मन की पीड़ा अभिव्यक्त की है। यह दर्द, यह पीड़ा सामान्य पीड़ा नहीं है जिसे आसानी से सहा जा सके। कवित्री का हृदय आज व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश। कवित्री का हृदय आज व्यथित है, दुखी है, क्योंकि अनेक नवयुवक देशभक्तों ने बलिदान के पश्चात भी देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त नहीं की है। वह मातृ मंदिर में जाकर अपना हृदय अपने अश्रुओं से माँ के चरणों को धोकर हल्का करना चाहती हैं। वह अपने हृदय का भार रो रो कर भारत माता को बताकर हल्का करना चाहती हैं। वह सोचती हैं चलूं माँ के पद पंकज पकड़, कि मैं माँ के चरण कमलों को जाकर पकड़ लूँगी और कमल के समान जो उनके पैर हैं उनको मैं अपने अश्रुओं से, नयन जल से नहलाऊं आज, अपने अश्रुओं से धो दूँगी और अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करूँगी, जिससे कि कवित्री का मन हल्का हो सकेगा। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलो दर्शन कराऊं आज। कवित्री सोचती है कि माँ के दर्शन करने से कवित्री को फिर से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलेगी। वह मातृ मंदिर से तात्पर्य देशभक्तों के संगठन से है। वह देशभक्तों के संगठन में जाकर फिर से एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति प्राप्त करना चाहती है। मातृ मंदिर वह स्थान है, मातृ मंदिर से तात्पर्य हमारी भारत भूमि है, और वह स्थान है जहाँ पे सभी देशभक्त इकट्ठा होकर इस समय देश की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किंतु ये हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से हैं सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर,
चढ़ा दो मुझको हे भगवान। दीन, गरीब, अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है, कम ज्ञान है, दुर्गम मार्ग, वह रास्ता जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके, बाधक, बाधा उत्पन्न करने वाले। यहाँ पर बाधक से तात्पर्य वह अंग्रेज लोग हैं जो हमारे देश को आज़ाद नहीं होने दे रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं। सुना है ऊंचे से है सोपान, सोपान का मतलब ऊंची सीढ़ियाँ, दुर्बल, कमज़ोर। कवित्री भारत माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना चाहती है, परंतु उसी समय उसे अपनी कमजोरी, अपनी अज्ञानता, अपने छोटेपन का ध्यान आ जाता है। उसे ये भी नहीं पता है, वो यहाँ पे अज्ञानी है कि भारत माता का मंदिर है कौन सा, उसे जाना कहाँ है। वह अत्यंत दुर्गम स्थान है, भारत मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग, मातृ मंदिर का जो स्थान है, वो जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम है, जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता है या जहाँ पर बहुत कठिनाई से पहुँचा जा सकता है, वहाँ सरलता से नहीं पहुँचा जा सकता। अर्थात अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए मार्ग में उसे अनेक बाधाओं का आभास हो रहा है, दिखाई दे रहा है आभास कि वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, परेशान है और भगवान से कहती है कि हे ईश्वर, तुम ही मुझे कोई रास्ता बता दो। कवित्री भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि वह उस दुर्गम मार्ग तक पहुँचने का कोई उपाय बता दें। वही उन्हें ऐसी शक्ति दे सकते हैं जिससे वह सोए हुए देशवासियों को अपनी कविताओं के माध्यम से जगा सके। कवि और कवित्री का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के अंदर प्रेरणा और ऊर्जा भरना। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको भगवान। मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। कौन सी बाधाएं? विदेशियों का पहरा होने के कारण वहां पहुंचना बहुत कठिन है, अर्थात अंग्रेजी सरकार भारतवासियों के सारे प्रयत्न अपने अत्याचारों से निष्फल कर देती है। कवित्री कह रही है कि उसके पैर जो हैं फिसल रहे हैं, बहुत कमज़ोर पैर हैं, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर। कवित्री कमज़ोर हैं, फिसल रहे हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसे इतनी शक्ति दें कि वह मात्र मंदिर की ऊंची सीढ़ियों तक चढ़ सके, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सके। यहाँ पर पहरेदार से तात्पर्य विदेशी शासकों से है। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। क्या कह रही है कवित्री? कवित्री के मन में एक आशा जगी है और कह रही है कि अरे आहा, ज्योतियाँ, बहुत सारी रोशनियाँ। बाध्य का अर्थ है बाजे, कलगान सुंदर गीत, तान अपना सुर। तो क्या उसको लगता है, आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, भारत माता का मंदिर दूर है, अर्थात स्वतंत्रता अभी दूर है, पर इतनी दूर भी नहीं कि वहाँ से जगमगाता दृश्य दिखाई ना दे। कवित्री के मन में एक आशा है, उसको स्वतंत्रता का प्रकाश दिखाई दे रहा है। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं जाऊं कैसे। कवित्री को स्वतंत्रता की जगमगाती रोशनियां दिखाई दे रही हैं, वह आशावान है, वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहती है, अर्थात
जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता के बाजे बजने लगे हैं। वहाँ का गायन कवित्री को सुनाई दे रहा है। उसे अनुभव हो रहा है कि स्वाधीनता बस मिलने ही वाली है। मिला दूं मैं भी अपनी तान, वह भी अपना सुर उस गायन में, उन लोगों के गीत में, स्वतंत्रता के गीत में जोड़ देना चाहती है। अर्थात वह भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में अपनी भूमिका अदा करना चाहती है और कहती है, वह भगवान से प्रार्थना करती है, शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान, कि वे शीघ्रता से उसे अपने गंतव्य तक पहुंचा दें। कवित्री भारत माता के बंधन काटकर उसे उनसे मुक्त करना चाहती है। यहाँ कलगान स्वतंत्रता के आनंद के गान का प्रतीक है, सुंदर गीत का प्रतीक है। वह सोचती है कि जब लोग स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम खुशी के गीत गाएंगे और वहाँ पर स्वतंत्रता के दीप जलेंगे। उसी कल्पना से कवित्री बहुत आनंदित हो रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता के दीप कहीं दूर जल उठे हैं और गीत गाए जाने लगे हैं और वह भी उस गीत में गीत गाना चाहती है। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वे मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। क्या माँ से बच्चे तो अपने दिल की बात कहते ही हैं। तो मुस्कान का अर्थ है मुस्कुराहट और न्यारी का मतलब है सबसे अलग, स्फूर्ति का मतलब है ताजगी, फरियाद, बिनती, पुकार। कवित्री कहती है कि जब तक वह तब तक चलती रहेगी जब तक कि भारत माता के मंदिर तक नहीं पहुंच जाएगी और वह जल्दी जल्दी चलना चाह रही है। अर्थात वह स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान लगातार जल्दी जल्दी देना चाहती है। वह शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहती है। अर्थात वह चाहती है कि भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए और वह अपने भारत माता की मुस्कुराती हुई मूर्ति को, प्यारी सी मूर्ति को देखना चाहती है। आह वह मीठी सी मुस्कान, और वह कल्पना कर रही है कि वह मुस्कान तभी आएगी जब भारत माता पराधीनता के बंधन से मुक्त हो जाएगी और उनकी उस मुस्कुराहट देखकर उसे इस बात से आत्मिक आनंद मिलेगा कि उसके बच्चे उसे कितना प्यार करते हैं। भारत माता की मुस्कुराती मूर्ति देखने के लिए मन में नया सा जोश आ रहा है और जब वह उन्हें मुस्कुराती हुई देखेगी तो उसको नई ताजगी का अनुभव होगा। वह ये जोश, ये ताजगी ही उनके प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। कवित्री सोच रही है कि माँ को, भारत माता को भी हम लोगों की, अपनी संतानों की, अपने भारत के बच्चों की ज़रूर याद आती होगी। वो सोचती होगी कि मेरे बच्चे आकर मुझे इस बंधन से अवश्य ही मुक्त करा लेंगे। कवित्री का विश्वास है कि भारत माता को भी अपने बच्चों की याद अवश्य ही आती होगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। अगर ऐसा नहीं होगा तो कवित्री अपनी माँ से नाराज़ हो जाएगी और उसको अपनी फरियाद अवश्य सुनाएगी। वह अपने सुख दुख के भाव उसके साथ अवश्य ही बांटेगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। कवित्री की अभिमान, घमंड, कलेजा
हृदय, दोषों, कमियों, मातृवेदी, मातृभूमि, देव, ईश्वर। माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। उसने अपने संतान के प्रति ममता और वात्सल्य कूट कूट के भरा होता है। वह अपने बच्चों के दोषों को सरलता से क्षमा कर देती है। उसके मन, कभी भी माँ जो होती है वो अपने बच्चों के दोषों को कभी भी दिल से लगा के नहीं रखती है। अगर उसके बच्चे कोई गलती अपराध कर देते हैं तो वह उसको थोड़ी देर कहकर और फिर मुस्का भी लेती है पीछे से। तो मैं अपनी संतान के प्रति, माँ को हमेशा अपनी संतान की प्रति गर्व होता है। माँ अपने बच्चों की अच्छाई और बुराई को सदा स्वीकारती आई है। पुत्र को पुत्र हो सकता है मगर माता को माता नहीं होती है। मातृवेदी से हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आज भारत माता से की धरती से मातृवेदी से पुकार हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम के मंच से बलिदान की पुकार आ रही है, जिसके लिए कवित्री स्वयं का बलिदान देने के लिए तत्पर है। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। कवित्री चाहती है कि माँ की स्वाधीनता में उसकी भी अहम भूमिका हो। कवित्री कहती है कि जब जब माँ की स्वतंत्रता की पुकार सुनाई देगी, उसकी आवाज़ में उसका दर्द उभरता दिखाई देगा। वह चुप नहीं बैठेगी। वह उस वेदी पर अर्थात देशवासियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देगी। वह सदैव बलिदान देने के लिए तत्पर रहेगी, भले ही उसे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। यहाँ मातृवेदी स्वतंत्रता संग्राम के मंच का प्रतीक है। माता की आवाज़ स्वतंत्रता के पुकार की प्रतीक है। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अत्याचार, अन्याय, जुल्म, बलिदान निछावर करना। कवित्री कहती है कि परतंत्र भारत में विदेशियों ने बहुत अत्याचार और अन्याय करते हैं। देशभक्तों राजद्रोही मानकर, मतलब देशभक्तों को ही राजद्रोही मानकर उन पर अन्याय होता रहा। कवित्री कहती है कि वह अपने देशवासियों पर अब किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देगी। स्वाधीनता के लिए यदि उसे अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़ जाएगा तो भी कम है। कवित्री को भारत माँ के मंदिर से माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे शक्ति दे और उस पुकार पर स्वयं को समर्पित कर सके। अत्याचार यहाँ पर विदेशी शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों का प्रतीक है।